में जैसे अभी देखो आप ये तो है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करता है, तो रिपीट करता है तो उस क्वेश्चंस को आप अगर पीवाईक्यू सॉल्व किए हो 4 टू 5 ईयर का और 2-3 बार सॉल्व किए हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए। मतलब इजीली आपको समझ में आ गया होगा सारा चीज़ और बन जाएगा एग्जाम में क्वेश्चंस। अब इसमें क्या है कि देखिए एग्जाम में आप एक काम करोगे, जेईई में हमेशा ध्यान रखना कि लगातार क्वेश्चन नहीं करना है। जेईई में मतलब आपको लगातार क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना कि क्वेश्चन को सिलेक्शन ठीक से करना। जेईई में आप जितना अच्छा से क्वेश्चन सिलेक्शन करेंगे उतना बेटर रहेगा आपको एग्जाम के अंदर, क्योंकि इसमें होता क्या है कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आपने मतलब ऐसे क्वेश्चंस पहले शुरू में सेलेक्ट करना है जो क्वेश्चंस आपको इजीली बन जाए, ताकि क्या होगा कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड होगा और फिर आपके लिए एग्जाम में बाकी क्वेश्चन को हैंडल करना आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक बार मान लो कोई ऐसे क्वेश्चन से आप लड़ गए जो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो आपको क्या हो जाता है उसमें बहुत दिक्कत आ जाता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें मत उलझना है। क्वेश्चंस जो है आपको ऑटोमेटिकली क्या है कि सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेना है तो उसमें सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना है, हमें मार्क्स लाने की ज़रूरत है। और उसके लिए अगर आप सही अगर मान लो 40 क्वेश्चंस भी सही से बन गया तो एनआईटी श्योर है आपका, मतलब 160 प्लस मार्क्स आ जाएगा, तो लगभग एनआईटी मिलना ही मिलना है। तो उसके लिए आपको इतना ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। और टोटल आपके पास 75 क्वेश्चन है, तो मान लो उसमें से अगर आप 40 क्वेश्चन भी कर लेते हो अच्छे से सही करेक्ट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश करना है ज़्यादा क्वेश्चन करें, 50 क्वेश्चन करें मिनिमम, 50-55 क्वेश्चन तक जाना है आपको। और लेकिन ये क्या है कि करेक्ट करने की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा आपका करेक्ट होगा उतना बेटर है। तो आपको ध्यान रखना है, एक्यूरेसी ध्यान रखना है, ना कि एकदम से स्पीड की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक्यूरेसी जो है आपका जितना बेटर रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो ये में आप ध्यान रखिए कि एक्यूरेसी को मेंटेन करना है आपको। एक्यूरेसी के साथ-साथ आपको वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना ठीक-ठाक बनाने हैं, जैसे 45 टू 50 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। और अगर आप इतना क्वेश्चंस बना लोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें आप जब क्वेश्चन को सिलेक्शन करोगे जेईई में, तो हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चंस पहले 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करना जो क्वेश्चंस ईज़ी हो बनाने में, जो क्वेश्चंस बनाने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो और जिसका कैलकुलेशन ईज़ी हो, तो आप ईज़िली बना लोगे। मतलब जो क्वेश्चन आपको देखते ही लगता है कि बन जाएगा, ऐसे क्वेश्चन शुरू में बनाओ। उसके बाद आप जो है फिर बाकी क्वेश्चंस को धीरे-धीरे टैकल करो और हर सब्जेक्ट में यही काम करो, तो आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। मतलब बहुत आसानी से जो है आप कवर कर लोगे सारा क्वेश्चंस को। तो धीरे-धीरे ऐसे क्वेश्चन भी बनने लगेंगे जो क्वेश्चंस मतलब आपको मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब वो कॉम्प्लेक्स है। धीरे-धीरे क्या होगा, चीज़ें जो है ना आसान हो जाता है। तो आपको हर सब्जेक्ट में ये चीज़ करना है। और एक और बात रहता है कि जैसा आपके मन में होता है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करें, तो ऑटोमेटिकली जो आपका बेटर है, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में जो भी ज़्यादा बेटर है, आप उसको अटेम्प्ट करो शुरू में, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्योंकि ऑटोमेटिकली ये होता क्या है कि जो सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा है, तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा आप डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बना लोगे। तो इसीलिए आप उस सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट कीजिए जो जिसके क्वेश्चंस जो है आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, जिसको बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो उसमें आपका ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहता है। और इस तरह से आप तैयारी करोगे तो क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत नहीं होगा, मतलब एग्जाम दोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो करना क्या है कि जो एक बार सॉर्ट आउट करके जाओ, फॉर्मूला को एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। जितना भी फॉर्मूला है, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो आप क्या करो, फॉर्मूला को रिवाइज करो। और फॉर्मूला को रिवाइज करके आप आराम से एग्जाम में जाओ। जितना कूल रखोगे खुद को उतना बेटर है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग ये नहीं करना है, अब एकदम कूल रहना, ज़्यादा परेशान मत होना, ठीक है। ईजी वे में चलो और क्वेश्चन को बनाओ। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ईजी होता है एग्जाम, इतना कुछ नहीं है कि आपको कोई दिक्कत है, ठीक है। तो आप सही से अगर कूल होकर के एग्जाम दोगे तो सिलेक्शन आपका श्योर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपको जो बताएं कि ओवरऑल आप क्या करोगे कि इसमें कि जो भी आप फॉर्मूला वगैरह पढ़े हो उसको रिवाइज कर लो, एक बार देख लो। और उसके बाद आप एग्जाम के अंदर अपने आप को थोड़ा शांत रखना है और क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके शुरू में बनाना है, ताकि आपको धीरे धीरे क्वेश्चन जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी टैकल कर पाओगे। तो आपको ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी बनाना है, एक्यूरेसी मेंटेन रखना है। और ये जो है तभी होगा जब आप तरीके से क्वेश्चंस को सिलेक्ट करेंगे। तो जितना अच्छा आपका क्वेश्चन का सिलेक्शन होगा आपके लिए उतना बेटर होगा एग्जाम के अंदर। तो हमेशा आप क्वेश्चंस का सिलेक्शन के ऊपर जाना, ना कि ऐसा नहीं कि इमोशनल नहीं होना एग्जाम के अंदर कि मतलब ये टॉपिक पढ़े तो इसका क्वेश्चन बना ही डालना है। अगर उसका क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया तो दूसरे क्वेश्चंस बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर तैयारी करो, मतलब तैयारी किए हो और आप अगर एग्जाम में इस तरह से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, आपको आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और आपका 45-50 क्वेश्चंस आप बनाने, कम से कम 50-55 क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करना। और इतना क्वेश्चन जब बना लोगे 50-55, तो ऑन एन एवरेज आपको 160 प्लस मार्क्स आ ही जाएंगे, ठीक है। और एक बार इतना मार्क्स आ गया तो आपका सिलेक्शन मतलब श्योर है, ठीक है। मतलब आप एनआईटी में तो कहीं ना कहीं जाओगे ही, ठीक है, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान देना है। अब जो आप जितना पढ़ लिए हैं उसी को आप रिवाइज़ कीजिए, नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ये जो है आप सभी को ध्यान रखना है। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छा मार्क्स लाइए और आप सब लोग बहुत बढ़िया कीजिए।